अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। होपफुली आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। गोलगप्पे एपिसोड 14 लेकर हम आपके सामने एक दफ़ा एपिसोड 14 ही है, क्योंकि बीच में एक बड़ा लंबा गैप आ गया और वो गैप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप क्रिकेस्टिक सीरीज़ हमने शुरू की है अहमद ज़ईम के साथ। वो भी आप पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वी आर थैंकफुल। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे हमारे दोस्त हमें कह रहे थे कि आपकी जो गोलगप्पे का सेशन था या जो वो स्ट्रीम होती थी वो कहाँ गई, वो कहाँ गुम हो गई। तो फाइनली वी हैव स्पेयर सम टाइम टू बी इन गोलगप्पे एपिसोड 14 अगेन विद ऑल ऑफ यू। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें होती हैं जब भी हम लाइव स्ट्रीम में आते हैं, तो आज भी ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी गपशप होगी, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर होगी, टॉपिक्स पर होगी, होनी भी चाहिए। एंड हम चाहते हैं कि हमारी बातों के साथ आप लोग रेजोनेट भी करें। सो बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं, जब भी हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को छेड़ते हैं, उन पर बात करते हैं। हमेशा की तरह से मुझसे ज़्यादा आई गेस बहुत सारे लोग ज़ुबैर खालिद को सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। और ये कुछ पिछले कुछ अरसे से कह भी रहे हैं गाहे बगाहे कि मैं अब कैमरे के पीछे जाना चाहता हूँ। कैमरे के सामने तो आ जाएं आप पूरा प्रॉपर, फिर पीछे चले जाइएगा। मतलब नहीं, ये जो चीज़ें अभी भी आप देखेंगे ना, तो और जब मैं भी ये बाद में देखूंगा तो मैं देखूंगा कि मैं इस तरफ को क्या हरकतें कर रहा था। तो वो ये हरकतें वो कैमरे से उसी तरफ ही रहे, तो मेरा ख्याल है चीज़ें अच्छी रहती हैं। अच्छा, अब इसका जो अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर से जितने भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लाइव में देख रहे हैं या बाद में हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। गोलगप्पे हमने एक्चुअली में तो स्टार्ट वही किया था, बीच में क्रिकेट ने एक दफ़ा हमें इतना अपने शहर में जकड़ लिया कि हमें लगा कि क्रिकेट ही होनी चाहिए और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आगे फिर ना वो एक मुझे पंजाबी की जुगत यहाँ पे आ रही है अपनी टीम के नाम ही। कहता है एक ना बंदा सी ते ओदा ना इनाम निकलिया 1 करोड़ रुपया। हाय हाय हाय, क्या बात ते उन्हें दिना च जाड़ता। क्या बात है। ते एक बंदा उन्होंने कहन लगा कि यार तेरी रब ने ना बड़ी बाँह फड़ी सी। कहना तो मेरियां छडानियाँ नहीं देखियाँ। कौम से इनको इतना प्यार मिल रहा था और तो कुछ था ही नहीं। हर तरफ आप देखें ना नेगेटिविटी और वो चीज़, और मुझे लगने लग गया कि पता नहीं यार शायद ये पाकिस्तान को ना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड कप जिता दें वो कौम के। चलो यार नहीं, कहीं पे तो हम स्टैंड कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे भी अच्छा ज़ुबैर पता है क्या मायूस किया। और टीम और क्रिकेट मैचेस को लेके ना, जैसे हमारी पहले भी बात हो रही थी कि क्या किया जाए, तो मैंने ये कहा कि भाई मुझे नहीं वो इंटरेस्ट नहीं है। नहीं देखें, वही 99 से इंटरेस्ट ख़त्म हुआ। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, वो ये है कि जितना ये कैमरे के पीछे रहे उन 4 एपिसोड्स में, और कह भी रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने किया। और सेम हेयर क्रिकेट जो जिस दौर की हमने पाकिस्तान की क्रिकेट देखी, उससे अगर आज की क्रिकेट को कंपेयर किया जाए, आज के हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए, तो दुख ही होता है। तो वो दुख से बचने के लिए क्रिकेट से इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ। बट अगेन हमने फिर भी वो एपिसोड्स की और कर रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसके पीछे ना एक बड़ी ज़बरदस्त एक पूरा एक रीज़न है, और वो ये है कि यार क्रिकेट की जब भी बात आती है हमारी मुल्क में लोगों की जो वाबस्तगी है, उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि हमारे यहाँ और बहुत सारे इतनी चीज़ें हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने मसाइल हैं कि कौमों की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन लोगों का एक वे आउट होता है चीज़ों से अपनी तवज्जो हटाने का, रिलैक्स होने का, जिसे हम एंटरटेनमेंट का नाम देते हैं। तो आई गेस द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट इन आवर कंट्री इज़ क्रिकेट। और वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है, हम क्रिकेस्टिक में भी उस पर बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, दैट इज़ अगेन अनफॉर्चुनेट। आई विश कि जी फ्यूचर में हमारे प्लेयर्स, हमारी टीम राइज़ करे, दोबारा से उठे और अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा शो पेश करे आवाम के लिए, लोगों के लिए जो उनसे प्यार करते हैं। और ये जो एंटरटेनमेंट है ये इसी तरह से लोगों के लिए एक्सेसिबल रहे। आई गेस अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट चला जाता रहेगा, और फिर व्हाट एल्स देयर इज़ टू बी एंटरटेन इन दिस कंट्री। आई मीन आवर फिल्म इंडस्ट्री इज़ नॉट डूइंग दैट मच कि जितना होना चाहिए। हम कंटेंट रिलाई करते हैं फॉरेन कंटेंट पे, और फिर बात आती है तो मूवीज़ की बात आती है तो ऑफ कोर्स इंडियन कंटेंट पे या आजकल वेब सीरीज़ हम उन पे रिलाई करते हैं। तो और क्या हो सकता है, ये एक सस्ती एंटरटेनमेंट है।
कायम रहे, दायम रहे, बहाल रहे, हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें, ये हमारी दुआएं। एक शेर में मैं ना, जी जी और ये शेर मेरा ख्याल है मैं ज़ईम को डेडिकेट कर देता हूँ। जी जी वो काफ़ी माहिराना राय रखते हैं इसके जी ऊपर जी ना, जी 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 क्रिकेट के ऊपर, और साथ में शायरी से भी शगफ है। ज़ईम देख रहे हैं? ज़ईम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज़ईम आपका। अब मुझे तो कॉन्शियस कर दिए, हाँ, ज़ईम का ये ज़ईम गिलाना आ आप- जाए कि लाला ये कंफर्ट लेवल मेरे साथ तो नहीं होता आपका। इट नीड्स टू बी डेवलप, यू नो, और हो जाएगा क्योंकि टाइम लगता है। ज़ुबैर के साथ भी ये जो लेवल अटेन हुआ है, इसके पीछे 16-17 साल की कहानी है। लाइक जब आप पीजी प्रेप में होंगे तब तब से ये उन दिनों जब कि तुम थे यहाँ, वाह वाह। जिंदगी जागी जागी सी थी। लेकिन शेर मैं सुनाऊंगा ज़ईम को पहले, फिर जी ये जी श्योर सुनाऊंगा श्योर श्योर। कि वो फराज साहब का शेर है कि ज़ब्त लाजिम है वाह मगर गम है क़यामत का फराज। वाह। ज़ब्त लाजिम है मगर गम है, दुख क़यामत का है फराज। दुख क़यामत का है फराज। जालिम अब के भी न रोया तो मर जाएगा। वाह। तो वाह। जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं यार, कोई मसला नहीं है, इधर उधर छुप के सर तकिए के नीचे दे के रो लें, रोने से मन हल्का होगा, अच्छा फील करेंगे। और लेकिन मुझे उसके बाद फिर आप ये एक आध दिन के बाद ये लगाने के उसमें होंगे क्या चाहिए ना। जी, पूरा हफ्ता कैसा गुजरा ज़ुबैर भाई? क्या हाँ। क्या मौज़ूआत, क्या मुद्दे, क्या टॉपिक्स जो आपकी नज़र से गुजरी और आप चौंके और सोचा, कुछ लम्हे रुके? इस तेज़ी से चलती हुई दुनिया में कुछ लम्हे रुकना बड़ी बात होती है। अटेंशन स्पैन आपके सामने है, तो क्या कुछ चल रहा है हमारे इर्द गिर्द? व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड हमारे दैट इज़ बॉदरिंग यू? आप सोचते हो यार, एक तो ये शहर की जो इंक्रोचमेंट वाले मामलात हैं, ये ऑब्जर्वेशन में आए हैं बड़े दोबारा ही थोड़ी बड़े ही हमारे लोकल मामलात। मैं हाँ, वो बता रहा हूँ। एनक्रोचमेंट, यस यस यस, ओके, तो यू वांट टू टॉक अबाउट दैट? यस, तो हमारे पूरे पाकिस्तान का मसला है एनक्रोचमेंट। आप जिस शहर में चले जाएं, कहाँ नहीं है एनक्रोचमेंट? मतलब आप लेकिन कराची ये- से खैबर तक चले ये जाएं, बताइए- कश्मीर तक, गिलगित तक चले जाएं, हाँ, वहाँ पर भी आपको इंक्रोचमेंट नज़र आएगी। हालांकि जो टूरिज़म स्पॉट्स हैं हमारे पाकिस्तान के, ऐसी अच्छी जो लोकेशंस हैं, वहाँ पे चूँकि आबादी उस तरह से नहीं है, लेकिन बहरहाल पूरे पाकिस्तान में ही भाई इंक्रोचमेंट तो है। आपकी वैसे यादाश्त मेरे से ज़्यादा अच्छी है। कभी आपने पहले ये सुना है इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हैं, इनके बारे में? देखें, सुना है सुना है ना? हाँ, बड़े और शहरों में कितनी दफ़ा सुना है? अपने शहर की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, हमारे शहर में तो उस तरह से नहीं, लेकिन अब देखें जहाँ पर आबादी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उस आबादी को कैटर करने के लिए नाकाफ़ी होगा, किसी भी शहर की अगर हम बात करें, जी, तो वहाँ पर फिर ये प्रॉब्लम्स, ये मसाइल तो जन्म लेंगे। जब तक आबादी उस तरह से नहीं होती, शहर उतने बड़े नहीं होते हैं, तब तक ये चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं, टॉलरेट होती रहती हैं। लेकिन अब जब एक ही बाज़ार है और उसमें इंक्रोचमेंट लगाने वाले अगर आज से 10 साल पहले 100 लोग थे और अब 500 लोग हैं, तो फ़र्क तो पड़ेगा। तो आई थिंक इंक्रोचमेंट जो है, मेरा दिल कर रहा है कि वो शाहीन चौक वाली साइड पे जाऊं, या कहाँ पे ये चील चौक के आगे खड़ा हो जाऊं कि कब बड़े हो गए तुम, सरगोधा कब बड़े हो गए। देखें, इसमें सरगोधा का एज सच उस तरह से हम क्या मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ये फिर अगेन बात आ जाती है तरजीहात की, और हमारे यहाँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ना। आपको पता है कि दुनिया भर में लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट्स जो होती हैं म्यूनसिपल लेवल पर, शहरों के अंदर, कस्बों में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, रेवेन्यू भी जनरेट करती हैं, अपने शहर पे लगाती भी हैं। हमारे यहाँ तो पूरा इस सिस्टम में इतने फ्लॉज हैं कि बस क्या बताएं। आपने कितने लोगों को सुना होगा, कितने लोगों को कहते सुना होगा कि मेट्रोपॉलिटन ऑफिस में, या उससे पहले जब कॉरपोरेशन थी, उधर जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो वो कहते हैं जी फंड्स नहीं है। इट्स अ कॉमन थिंग। मतलब ये किसी भी शहर में अगर आप चले जाएं, तो ये मसाइल तो हैं। और जब ये मसाइल होते हैं तो फिर लोगों की लाइफ मुतासर तो होती है। बात उस तरफ लेके जाना चाह रहा था कि कई दफ़ा इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन के बारे में हम सुनते हैं, अक्सर दूसरे शहरों के बारे में भी सुनते हैं, देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक दफ़ा जब उन पर काबू पा लिया जाता है, या उन जगहों को वागुजार करवा लिया जाता है, जो भी उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, उसके बाद दोबारा कितनी डिटाई से हम दोबारा से अपनी हदों से बाहर निकलते हैं। देखिए, वो एक मुझे मूवी का सीन याद आ गया, आपको भी डेफिनेटली याद होगा, हमारे व्यूवर्स को भी याद होगा। एक मूवी आई, बड़ी ज़बरदस्त मूवी, संजय दत्त,
की मुन्ना भाई MBBS। अच्छा। उसमें आपको याद होगा कि जब वो पता चलता है ए कि भाई। जी वो आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, तो अब हमने फ़ौरन से हॉस्पिटल का वो गेटअप पूरा लगाना है और हुआ क्या? ए भाई उनको, बोलना हाँ जी, उनको बताना है कि जी ये हॉस्पिटल है और हम डॉक्टर बन चुके हैं। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जब ऊपर हाँ। टॉप लेवल पर लोगों की शिकायत का अंबार लग जाता है और जो इंतज़ामिया है उसको रियलाइज़ होता है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर अब कर देनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो जब वेव आती है तो सबको पता होता है कि यार बड़े साहब ने कह दिया अब ये होगा और एक दफ़ा तो करना पड़ेगा दिखाने के लिए, और बाद में फिर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो अगेन वही सिस्टम के फ्लॉज कि फिर वो लोग वक्ती तौर पे तो उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है हफ्ता 10 दिन, महीना, साल, 6 महीने, या जब तक वो DC साहब हैं तब तक। और जैसे ही मौका मिलता है, क्योंकि हम एक एपिसोड में भी बात हो रही थी कि वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम एज अ नेशन नहीं सोचते हैं और अपने मुल्क के लिए नहीं सोचते हैं। अगर हम सोचें तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें भी हम सोचें कि यार आई मीन इफ़ हम यहाँ, हमारे यहाँ ये होता है ना कि अगर आप कोई कुछ गलत कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि मतलब क्या सभी तो कर रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, सभी कर रहे हैं, मेरे हाँ, ना करने से क्या फर्क आप पड़ेगा? प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें, आप सिग्नल पर गाड़ी ना रोकें और कोई नहीं रोक रहा तो आप कितनी देर रोक लेंगे? ये भी हम पाकिस्तानियों का एक इम्तिहान होता है कि आपने रोक लिया और आपने रियलाइज़ किया कि यार मैं कम लोग ही रुके हैं, और थोड़ी देर बाद रियलाइज़ किया कि यार एक आधा ही रुका, और फिर रियलाइज़ किया मैं अकेले ही रुका हुआ। तो फिर आपको ऐसी सिचुएशन में, जो ज़मीर अंदर से, ऐसे इन्वायरमेंट में आपको लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। वो क्या है? और वहाँ पे तो एक आध दफ़ा मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया, कोई भी नहीं रुका हुआ था, मैं रुक गया कहीं, और रात को पीछे से कोई भाई फुल स्पीड में आ रहे थे। रात को फुल स्पीड में ही आते हैं। हाँ। तो वो उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, जब कोई भी ना रुका हो तो फिर रुकना नहीं चाहिए, कम से कम दरमियान में भाई आप ना रुकें, आप जरा बिल्कुल इंतहाई बाईं लेन वाली साइड पे जाके वहां पे रुकना है। तो ये सूरत हाल है, लगता है वाकई लगता है अपने आप बेवकूफ़ लगता है यहाँ हम। तो भाई ये इसलिए वक्ती तौर पे हो जाता है, फिर हम रह भी नहीं सकते उन चीज़ों के लिए। आज पता चल जाए ना कि जो सिग्नल पे नहीं रुकेगा उसको घर से पकड़ के 1000 रुपये जुर्माना मारेंगे। ई चलान मोटरसाइकिल वाले को 1000 रुपये, गाड़ी वाले को 5000। नहीं, लाहौर में सुने अगर ये हो गया ना तो जितने दिन के लिए होगा उतने दिन के लिए शायद आपको सिग्नल पे सब रुकते हुए नजर आए, लेकिन जैसे ही इसमें कोई हमें वे आउट, हम देखें जुगाड़ में हमारी कौम का कोई सानी नहीं है। हम अपने आप को कहते हैं पाकिस्तानी कि जुगाड़ में तो हमारा कोई भी नहीं बराबरी कर सकता। तो जैसे ही हम कोई वे आउट ढूंढ लेते हैं वो चीज़ें जो हैं उस तरह से होना शुरू हो जाती हैं जिस तरह से नहीं होनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली। तभी आपको ये बदलाव वक्ती तौर पे थोड़े से वक्त के लिए लगता है और उसके बाद गायब हो जाता है। होप द आंसर इज़ डन। जी, ठीक हो गया। अच्छा, आप बताएं, आपके असल में तो अच्छा, हेक्टिक गुजरा है। मैं अभी भी ना, मतलब मैंने कहा कि ये लगेगा उस दिन आप बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लास्ट सेशन वाले दिन। तो हमने आपकी क्या कहते हैं मिन्नत समाजत की, आपने मेहरबानी की, आप तशरीफ़ लेके आए। आई कैन अंडरस्टैंड। ये जो मिन्नत समाजत वाली बात है ना, एक चीज़ यहाँ मैं ऐड करूँ, ये मैंने एक इंसिडेंट सुनाया एक दफ़ा ज़ुबैर को ना, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट गुजरे, बड़े ज़बरदस्त सिंगर, मेरे फेवरेट, बहुत सारे लोगों के फेवरेट होंगे, हर दिल अजीज़ किशोर कुमार साहब। क्या बात, क्या सिंगर, क्या कमाल सिंगर, क्या एक्सप्रेशनफुल वॉइस उनकी, एक्सप्रेशन। और मतलब अगर आपने सुन रखा है उनको तो डेफिनेटली, और अगर नहीं सुना तो यूट्यूब पे सुनो, फिर आप बताइएगा हमें। तो मैंने जी, अच्छा जी, आज एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक था, उस पर बात करना चाह रहे थे हम। ज़बरदस्त टॉपिक इस हवाले से कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट, अफगान रेफ्यूजीज़ का जो पूरा सिनेरियो चल रहा है। जी, वो तो उस दिन वर्ल्ड कप के मैच के बाद भी उन्होंने वो किया, उस मतलब वो वहाँ पे उस लेवल पे वो हाईलाइट हो रहा है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना कि दुनिया का मुख्तलिफ एक जैसे इश्यूज़ को लेके मुख्तलिफ स्टांस होना कोई वो हैरत की बात नहीं है, होता है। एक मुल्क है, उसका कानून है, उस मुल्क ने 40 साल से ज़्यादा एक पड़ोसी मुल्क की एक कम्युनिटी को, बरादर मुल्क के बरादरों को जी सर्व किया है, अपने मुल्क में रखा। ऑल्दो कि हमारी अपनी इकॉनमी पर अक्सर व बेशतर कहा जाता है कि अच्छा खासा बर्डन होता है जब आप किसी 40 लाख की तादाद में किसी कम्युनिटी को अपने मुल्क में जगह दें, और रिसोर्सेज आपकी खर्च होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब, इंडस्ट्री, हर चीज़ पे बर्डन आता है। और उस मुल्क के ने आपको रखा, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी आ गई,
या नहीं भी आई फॉर दैट मैटर, उधर इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी आ गई है यार। तो अगर आप ये तो वो नाराज होके वैसे वो कह सकते हैं जी, अगर कि आपको यार मुल्क के केड़ा कानून के वो ख्वाचा हम कौन सा यार 10 रोटियां खाता है यार, हम भी 2 रोटी खाता है, तुम भी कौन सा यार इधर। तो अगर आपको एक मुल्क अपने कानून के मुताबिक आपको कह रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच, रादर आपको कहना चाहिए कि बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना सब सपोर्ट किया, आपको आपके मुल्क भेज रहा है, तो इसमें क्या गलत है? मतलब आई मीन मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। कानून जिस भी मुल्क का उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और आपको एक रेफ्यूजी स्टेटस दिया है, एंड नाउ यू शुड गो बैक टू योर कंट्री। हमारे अपने हालात ठीक नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इस चीज़ को भी पोलिटिसाइज़ किया गया उस मैच के अंदर अफगान प्लेयर की जानिब से। उन्होंने जी जो अवार्ड डेडिकेट किया। इतनी नफरत किस लिए है ये? आई डोंट नो। ये अवार्ड आपको पाकिस्तान को इंडिया में ना असल में हर पाकिस्तानियों को डेडिकेट करना चाहिए था कि फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 40 इयर्स दे हैव सर्व्ड। मैं कहूँगा आप गेस्ट बने रहे, आपकी कम्युनिटी को रखा, तो आप कुछ चाहिए था कि आप कहते कि ये अवार्ड में पाकिस्तानी इसको डेडिकेट करना चाहता हूँ, बट लेकिन अगेन इसीलिए तो वो फिर बहुत सारे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि उनके इन सारी चीज़ों के ताने बाने जो हैं वो इंडिया से मिलते हैं। इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, मैच जीतने के बाद इरफान पठान जो इंडियन प्लेयर हैं वही उनके साथ बड़ा एक्साइटेड होके वो खुशी मना रहे थे। जी जी, ऐसे ही जैसे वो हो रहा है। आई मीन इंडिया ने जीत लिया मैच हाँ, वो तो इस तरह से उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो अच्छा, जी जी, एक अफसोसनाक खबर है वो, जैसे पहले आप एक बात कर रहे थे, वो है चैंडलर। यस यस यस, आज मैंने अपने रेडियो शो में भी शेयर किया। फ्रेंड्स के क्या आपने तो बहुत फोकस हो गई सीरीज देखी है। बहुत फोकस, थोड़ा फोकस होके देखी है। थोड़ा फोकस होके। और मैंने बहुत कैजुअली देखी है। सीरीज तो अच्छी है, नो डाउट, बहुत शानदार सीरीज है। और जाहिर है कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। और फिर वो उस वक्त न्यूयॉर्क की मेरा ख्याल है स्टोरी है, कुछ दोस्त हैं, कुछ सिबलिंग्स हैं, उनकी बड़ी मज़ेदार ज़बरदस्त स्टोरी है। और क्या ज़बरदस्त ह्यूमर है। चैंडलर और जॉय की एक्चुअली में दो दोस्ती है, ठीक है। वो मोनिका और गैलर, क्या नाम होता है उसका दूसरे का? रेचल मोनिका। रेचल तो वो यार मुझे वो उसका नाम भूल गया। तीसरे नहीं, जोए सेट्रियोने। और ये तो नहीं, जोए सेट्रियोने तो म्यूजिक प्लेयर है, वो गिटार प्लेयर है ना, फोकस होके देखी है। और चैंडलर जो है, जोए और चैंडलर जो हैं ये दोस्त होते हैं। मोनिका और इनके उसका एक भाई होता है लंबूत्रा साहब, वो। और रेचल उनकी दोस्त और क्लास फेलो होती है, वो कहीं पे आती है। और एक फीबी होती है। यस फीबी। तो बड़ी बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त था। और जाहिर है इनको देख के जितना, मतलब जाहिर है ये अजीब मासूम सा आदमी होता है उसमें, तो हमें तो वो किरदार, वो मंटो की फिल्म का डायलॉग है ना, आखिर में ये किरदार ही रह जाते हैं जो जिंदा रहते हैं। तो उन्होंने उस किरदार को अमर कर दिया, बिल्कुल। और उनके फैंस ना सिर्फ अमेरिका में होंगे। 54 इतनी कोई एज नहीं है। और इनका जो डिमाइज है इज़ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेटली। इसकी मैं डिटेल्स देख रहा था। ही वॉज फाउंड डेड इन हिज बाथटब। और उससे कुछ देर पहले इन्होंने अपने दोस्त या गालिबन मुलाजिम को कुछ भेजा कहीं, और वो गए और फिर वो कांटेक्ट करते रहे, तो कांटेक्ट नहीं हुआ। एंड व्हेन ही केम बैक तो ही सॉ हिम इन द टब। पुलिस भी आई है जी, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई है, बट अभी तक उनको ये इस चीज़ का कोई सबूत नहीं मिला, जहर या सुसाइड का। एंड लेट्स सी अब इंक्वायरी होगी क्या होगा, बट इट वाज एन अनफॉर्चुनेट। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है भाई, हमारी एक हॉरर फिल्म इन फ्लेम्स जो है उसको पाकिस्तान की तरफ से ऑस्कर 2024 के लिए अनाउंस किया गया। लेकिन बहरहाल जो फिल्में विक्रम भट्ट बनाता है ना हॉरर हमने तुमको दिलिये दे दिया। नहीं, विक्रम भट्ट, आपने तो वो एक गाना भी सुनाना था, उस तरफ भी आते हैं। लेकिन आपने विक्रम भट्ट की कोई हॉरर फिल्म देखी है भाई? नहीं, मुझे आप फिल्म बताएं, शायद देखी हो मुझे यार। ये 1920 1922 के डायरेक्टर नहीं है, फिल्म का नाम है वो देखिए ना, क्रिएचर 3D भी थी एक इनकी। ओह माय गॉडनेस, हाँ बिल्कुल। याद आ रहा है जो आर्टिस्ट हैं, अब्बास, क्या नाम है उनका, वो इसमें हीरो इमरान अब्बास। हाँ, वो हीरो थे। यस, अच्छा, वो हॉरर फिल्म। एंड और हमारी जो ऑस्कर के लिए हुई है, और पाकिस्तानी हॉरर में बहुत ज़बरदस्त करते हैं। मैं हकीकत ड्रामे की तवक्कुआत लेके ना आपको एक वो जो सस्पेंस फिल्म दिखाने के लिए लेके गया था, जिसके ऊपर व्हाट्सएप का ग्रुप भी बन गया था दोस्तों का। 69 हाँ 89
8 9 वो था। तुम संग नैना लागे, यस यस वो उस फिल्म का गाना था। ओके, यस, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा चलें, अब आ गई है, ये तो पुराना मैसेज है। ओ सॉरी। तो अच्छा चलें, मैं इससे अंदाज़ा हो रहा है कि मैं आपकी बात कितने गौर से सुन रहा हूँ। तो अच्छा, बहरहाल क्या कह रहा था मैं? हॉरर मूवी की बात कर रहे थे। तो आप उसका मैंने आपको बताने ये लगे बताया थे, कि इन फ्लेम्स को हॉरर को बताइए, उसकी मज़ीद तफसीलात भी बताइए, मैं भाई चाह रहा था। ये वुमेन राइट्स और पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ और जो उनका इस्तेहसाल होता है उस मौजू पर बनी हुई एक फ़िल्म है। और इस फिल्म को 2024 में ऑस्कर के लिए, ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, एक तो पाकिस्तान की वो तरफ से। बात हो गई, अफ़गान रेफ्यूजीज़ वाली भी बात हो गई, लेकिन उसकी तरफ के साथ साथ एक चीज़ जिसका सामना हमारे सुपरस्टार्स जो हैं वो भी कर रहे हैं, ये आपको पता चला है? कुछ शैडो अकाउंट्स हो रहे हैं। नहीं, मुझे शैडो अकाउंट्स का आप कोई आइडिया नहीं है। फ़लस्तीन के हक में कोई बात करें, आपका वो अकाउंट लिमिटाइज कर देते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, जा- ये जी जी ये ठीक चीज़ें है। हो रही हैं, लेकिन एक बड़ी और अभी तक ये आज शाम में मैं देख रहा था कि जो वहाँ पे शहीद हैं फ़लस्तीनी, हम्म, उनकी तादाद कोई 8,000 तक पहुँच गई है, बल्कि उससे तजावुज़ कर गई है। हम्म, तो आमिन, हमने आवाज़ें उठा के देख ली, बात कर ली, या क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है, या इसी तरह से चलता रहेगा नहीं, ये साइड बाय इंटरनेशनल साइड? कम्युनिटी ऑफ कोर्स कर रही है। आपने पिछले दिनों लंदन में एक बहुत बड़ा रैली निकाली गई है, एहतजाज हुआ है। और फ्रांस के अंदर भी वहाँ के जो अवाम है, या यूरोप की अगर हम बात करें, नहीं, उन्होंने तो पाबंदियाँ लगा दी थी कि फ़लस्तीन के हक में रैलीज़ के ऊपर। नहीं पाबंदी नहीं, दे आर सेइंग कि वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन गाज़ा ये गलत हो रहा है। प्रैक्टिकल सिर्फ ज़ुबानी कलामी क्या आई गेस काफ़ी है चीज़ें? ह्यूमैनिटी को शर्मिंदा होना चाहिए। एक अब वहाँ पर सारी अच्छा, फैसिलिटीज़ कट ऑफ कर दी गई हैं। अभी पिछले दिनों एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई कि वो हमारे जो एलन मस्क कह रहे हैं कि गज़ा में वो स्टारलिंक के ज़रिए इंटरनेट देंगे। वो उनका प्रोजेक्ट है पूरी दुनिया के लिए। वो अगर है, लेकिन अभी करंटली वो कह रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो वो उन्होंने बात नहीं मानी, और ट्विटर पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम इसको फ़िल्टर करें और आपके फेवर में और आपके हक़ में जो ख़बरें हैं और जो मवाद है वो चलने दें, और फ़लस्तीनियों के लिए जो आवाज़ बुलंद होती है उसको हम किसी तरह से फ़िल्टर करें, ये नहीं हो सकता। तो उनका तो अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। यस, वाह, पाकिस्तान के नामवर गुलकार अली ज़फ़र भाई, उन्होंने मलाला को जवाब दिया, और अच्छा खासा जवाब दिया, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मलाला ने उशना क्या शाह कहा था? हमारी एक एक्ट्रेस है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिएक्शन दिया और कमाल ट्वीट किया। वो तो बहुत ही और अच्छा लगा कि जो हमारी सेलिब्रिटी क्लास है पाकिस्तान की, अक्सर ये क्रिटिसिज्म होता है कि दे डोंट यू नो, इनमें वो शऊर नहीं है, या ये उस तरह से अपना ओपिनियन नहीं देते हैं, या ये जैसे बाकी दुनिया की सेलिब्रिटीज़ एक सेलिब्रिटी होने का इम्पैक्ट होता है। पता चलता है वो सेलिब्रिटी हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ओपिनियन रखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और उसको शेयर करते हैं। हमारी सेलिब्रिटीज़ वैसा नहीं करती, लेकिन इन दोनों ने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की हैं, और जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। मलाला यूसुफजई जो है, उन्होंने अफ़गान महाजरीन के मुतालिक पोस्ट की थी, और उसमें लिखा था कि जी तालिबान जो हैं वो उनके मज़ालिम से भागने वाले अफ़गान बच्चे, औरतें, ओ मर्द, मौज, ये इसे तो ये क्या है यार ये? मैं बताता हूँ, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहिक़ हैं, और उन्हें मज़ीद जो है वो हिरासानी का शिकार न किया जाए। तो इस पर अली ज़फ़र ने इनको रिएक्ट किया, और तंज़िया कमेंट करते हुए उन्होंने लिखा कि गज़ा के लोगों के मुतालिक इनका क्या ख़्याल है। आई मीन आप अगर एक सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू या एक सर्टन नैरेटिव पाकिस्तानी हो, आप मलाला यूसुफजई से हम मुखातिब हैं, आप बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत वरीड हो, सब कुछ है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सारी आपकी खिदमात हैं, आपको नोबेल का इनाम भी दिया गया है। तो आप हैरत की बात है कि दुनिया में एक इतना बड़ा मैसेकर हो रहा है एक जगह पर, और उस पर बात करने के बजाय आपको एक नॉर्मल, जो कि मैंने पहले हमने और कहा कि इतने फेक ही लगते हैं ना, कि वो कह के कलवाण वाले इन्हां दे बयानात हुंदे ने। मैं जो जी जी दिल की अगर बात करूं, जी बिल्कुल ऐसी है। तो आई मीन आप उस पर बात नहीं कर रही हो, तो इट मीन्स दैट यू आर टोइंग एन एजेंडा। और अगर कोई मुल्क इलीगली रहने वालों को अपने मुल्क से बाहर निकालता है, तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी गलत है। हाँ, तो हमें भी फिर जाने देना, अमेरिका जाने दें। हाँ, हमें भी जाने दें अमेरिका। आई मीन हमने भी, आपने किधर जाना? देखें, जब तक ये पॉसिबल था तब तक तो ये सब चीज़ें चलती रही, लेकिन एक होती है। ऑफ कोर्स सारी दुनिया ने देखा कि हम कितने बुरे माशी बहरान का शिकार हैं अब, एंड स्टिल वी आर गोइंग थ्रू।
हमारे अपने हालात कहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस हवाले से मेरा ख्याल है। लेकिन वो क्या बात उन्होंने वो क्या कहते हैं कि कुछ चीज़ों को ये तो अब तक मेरा ख्याल है कि हमारा बच्चा समझ गया है कि वो उनको एक वो झूठा सा फेम दिला के और फिर उसी फेम के ज़रिए वो लोगों तक अपना एजेंडा वो ले पहुँचाने के लिए वो यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल है कि शी इज़ बीइंग यूज्ड बाय दोज प्रोपेगेंडिस्ट। तो उष्णा शाह ने क्या कहा? उष्णा शाह ने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया, वेरी इम्प्रेसिव। और मैं वही ट्वीट देख रहा हूँ कि आई जस्ट वांट टू शेयर दैट ट्वीट। और अब मुझे ढूंढना पड़ेगा भाई आप। मैं कोई और बात करूंगा तो मैं चाह रहा था कि हम इस मौजू से ना कहीं करें सर, आप हम करें। इस मौजू से कहीं भटक जाएंगे, नहीं भटकते, निकल आप करें। जाएंगे। तो फ़लस्तीन के लिए जो आप कह रहे हैं ना, ऑफ कोर्स अच्छी बात यह है कि हमारे सबको उसको कंडेम करना चाहिए, पूरी दुनिया कर रही है कंडेम अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इन वेस्टर्न वर्ल्ड के, अमेरिका के अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। बट अगेन यूनाइटेड नेशन चीज़ के कह रहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब वो तो बल्कि उनके ऊपर भी एतराज़ लगा दिया था ना, उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं ऑन्ट्रे ग्रासियस, कुछ इस तरह का नाम है, एंटोनियो ग्रासियस जी, तो उनके भी वो काफ़ी ख़िलाफ़ हुए हैं, बल्कि उनको ओहदे से हट जाने या इस्तीफ़ा देने के बारे में वो कह रहे हैं। ज़ाहिर है फिर तो बहरहाल हमें और कुछ भी नहीं, वो अगेन वही बात करेंगे कि ईमान के जो दर्जे हैं वो उन दर्जों में अगर तो हम वहाँ पे नहीं हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए दुआ हमें करनी चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनके लिए जिस हद तक हो सके वो हो। लेकिन एक आध मामला जो है वो और नज़र में आया जी, वो ये है, पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ था, कुछ जो हैं वो कैंप्स लग रहे हैं, इमदादी कैंप्स। ये पिछले दिनों भी कुछ कैंप्स लगाए गए और बाद में पता चला कि उन कैंप्स में अक्सर लोग जो हैं वो फ्रॉड करके या पैसे जो इकट्ठे हुए वो लेके वो तितर बितर हो गए। और अगेन ये चीज़ तो हमारे यहाँ आपको पता है फिर। हाँ, इन चीज़ों के बजाय आप अवाम जो है वो मुस्नद तरीके और दुरुस्त अंदाज जो है उसको अपनाते हुए हमें वो भेजना चाहिए। कोई बात नहीं, छोड़ दें, हम आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है इस पर हमने काफ़ी बात कर ली है। जी आगे चलें। आज तो आपने लाइव लेके आए हैं, मैं तो वही मैंने तो वो शुरू से मुझे बोलने नहीं दिया। उस वक्त मैं ये बताना ये चाह रहा था कि लास्ट जब आप आए ना उसमें क्रिकास्टिक में, तो जिस तरह से आपको बुलाया गया, तो मैं आज आई वाज नॉट इन अ पोजीशन, या मतलब जाहिर है संडे मैं सोच रहा था कि मैं सो जाऊँ, मैं स्टूडियो आया, मैं सो गया, और जब आप आए हैं उससे थोड़ी देर पहले मैं सो के ज़रा उठा हूँ। तो अभी मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार अब ये कह रहे हैं कि अच्छा, फिर बाद में ये कहेंगे कि यार ये जब मैं कह रहा होता हूँ मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत फटीग हूँ या एग्जॉस्टेड हूँ, तो तब मुझे बुला लेता है। अब अगर मैंने इसे कहा है कि आजा लाइव करें, यानी कि स्कोर आपने पूरा किया इसका, वो स्कोर कह लें चलें पूरा किया या क्या कर दिया। ये क्रिकेस्टिक के देख रहे हैं आप? हाँ अच्छा मैं वही तो कह रहा हूँ कि कौन से अरबाब इख्तियार। तो अरबाब इख्तियार कुछ हैं कमेंट्स, मेरा ख्याल है उनको शामिल करते हैं और फिर हमारा जाहिर है सरप्राइजिंग एपिसोड था। तो मलिक हसीब जैसे कह रहे हैं माशाल्लाह सर। आदिल भाई कह रहे हैं क्या हाल है सर? आदिल भाई बेहतरीन है, बढ़िया है, शानदार है। हसीब भाई आपका भी शुक्रिया, बेहतरीन है। अक्सर बता रही हैं कि एपिसोड ये 14वां है। तो इसको यार नहीं, मैंने इसीलिए उस पर लिख दिया था एपिसोड पता नहीं कौन सा माह, तो 14वां हम करेंगे। मैंने इंट्रो में 14 कहा है। आपने कहा है ना? जी मैंने इंट्रो में 14 जी। तो अहमद ज़ईम स्क्रिप्ट का क्या सीन है? तो अहमद भाई ये मैंने पहले ही कहा कि अब ये मेरे लिए नाइटमेयर हो गया है ज़ईम भाई, सीरियसली। उसकी वजह ये कि मैं कह बैठा हूँ, लेकिन आपको याद होगा आपने कमिट किया था कि स्क्रिप्ट तो मैं कर लूँगा, तो मैं तो अब मुझे आप क़यामत तक का टाइम दे स्क्रिप्ट का लेकिन इंशाल्लाह सून भाई, इंशाल्लाह। तो बहरहाल हम यही देखना चाह रहे थे वीकेंड पे लोग क्या करते हैं। लोग वीकेंड पे भी मसरूफ़ होते हैं। हाँ, और कुछ हमारे ज़ाहिर है ग्लिचेस की वजह से लोग परेशान होकर कह रहे होंगे कि यार इन्हां दा कुछ नहीं बनना की लगे ने की कर रहे ने की करना चाह रहे ने, इन्होंने कुछ नहीं पता। तो बहरहाल कुछ नहीं यार, खबरें तो थी हमारे पास को, लोगों को वही सुनाते रहें, बताते रहें। नहीं, आई गेस थैंक यू, वाइंड अप करते हैं। ट्यूसडे को हम पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच है उसके रिव्यू के साथ एक दफ़ा फिर से आप लोगों के सामने आएंगे। क्रिकेस्टिक में ऑफ कोर्स मेरे साथ अहमद ज़ईम होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू ज़ुबैर खालिद एंड थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।